हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लासेस में। तो आप सोच रहे होंगे कि आज सर क्या लेके आने वाले हैं। तो आज सर लेके आने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल भी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th। तो 10th के बच्चे रेडी हो जाओ, क्योंकि करियर क्लासेस बैक टू बैक लाने वाला है आपके लिए मैथ एंड साइंस। तो साइंस की वीडियोस तो अभी नहीं बन रही है, लेकिन मैथ की बनना शुरू हो गई है और आज हैं हम लोग चैप्टर 3 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मजे से। कैसे? मजे से। क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन into variable, into variable। तो क्या आपने कभी लीनियर इक्वेशन के बारे में सुना है? अच्छा, तो चलिए पहले हम लोग वर्ड को क्लियर करते हैं। किसको क्लियर करते हैं? पहले हम लोग वर्ड को क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? पहली बात तो तू ए टिकटॉक टिकटॉक चलती है? ये कहां से आ गया लीनियर इक्वेशन में? ये तो पढ़ाई। हाँ, पहली बात तो ये कि क्या होना चाहिए, जो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए वो पेयर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पेयर में होना चाहिए। तो चलिए पेयर में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू है आपका 2। एक इक्वेशन हो गया। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गया भैया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ना 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 ना, अभी हमें जानना है कि लीनियर क्या होता है। अभी हमारे पास सिर्फ है पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या है? पेयर ऑफ इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की पावर 1। तो यहाँ वेरिएबल कौन है? देखिए x भी है, y भी है, x भी है, y भी है, और दोनों की पावर 1 है। दोनों की पावर 1 है। अब ये हुआ लीनियर। अब क्या हुआ? लीनियर। अब इसे हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब बात आती है यहाँ पे टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल का मतलब दो अल्फाबेट x और y, x और y, x और y, x और y, टू वेरिएबल। ठीक है। और हमें क्या जानना है? तो इसे हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आया समझ में? यस सर, आया समझ में। तो अब मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। तो ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ general this is the general form of linear equation into variable। तो इसे हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म, यानी इसी फॉर्म में हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है। आया समझ में? हाँ सर, आया समझ में। तो चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या है। दो वेरिएबल होंगे x और y, x और y की पावर 1 होगी तो लीनियर हो गया। पेयर ऑफ लीनियर मतलब दो इक्वेशन होगी आपके पास। क्या होगी? दो इक्वेशन होगी। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा, आप समझ गए। चलिए एक इक्वेशन लेते हैं और थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें जानना क्या है। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें जानना, जैसे मान लीजिए हमारे पास है -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? पेयर ऑफ इक्वेशन। तो एक और इसका साथी ढूंढ लीजिए, 5x माइनस 3y और प्लस या माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहां पर क्या हो चुका है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां से हमें क्या जानना है? तो यहां से हम इसे देखिए, यहां क्या लिखा है? ए बी सी। तो चलिए हम इसका ए बी सी निकाल लेते हैं। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा A1 B1 C1 इज इक्वल टू कॉमा इज इक्वल टू कॉमा इज इक्वल टू, इसका बनेगा A2 B2 C2। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो चलिए A1 की वैल्यू क्या होगी? -3। B1 की वैल्यू क्या होगी? 4। C1 की वैल्यू क्या होगी? 3। A2 की वैल्यू क्या होगी? 5। B2 की वैल्यू क्या होगी? -3। C2 की वैल्यू क्या होगी? -2। ओ माय गॉड, आ गया समझ में? तो आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में ए बी सी की वैल्यू उस इक्वेशन से आपको लिख लेना है। पेयर ऑफ इक्वेशन देगा तो दोनों का निकालेंगे, तो एक का A1 B1 C1 हो जाएगा, दूसरे का A2 B2 C2 हो जाएगा। राइट, ओके। चलिए और देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है तो LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। LHS इज इक्वल टू RHS होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशंस। तो यहां पर देखिए इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें 2 चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो x की भी वैल्यू अगर हम 1 मान लें और y की भी वैल्यू अगर 1 मान लें तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी एक सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 1 1। अगर x की वैल्यू हम 6 मान लें और y की वैल्यू हम -4 मान लें, y की वैल्यू -4 मान लें, तब भी सॉल्व करिएगा तो आपके पास 2 ही आएगा। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया हमारा। x की वैल्यू अगर आप 100 मान लें, y की वैल्यू -98 मान लें, तब भी इसकी वैल्यू आपकी 2 ही आएगी। तो 100 और -98 भी आपका सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स दैट व्हाट, इसका मतलब है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, और हमें मजा आएगा तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। हमें मजा आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा समझ में? चलिए, यानी LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, इस इक्वेशन का मतलब है। बेसिकली इस चैप्टर में हम दो इक्वेशन में जो हमारे पास x और y दिया रहता है की वैल्यू निकालना सीखते हैं। यानी दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू हमें निकालना सीखना होता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए, तो जब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्या चीजें होंगी। तो चलिए, क्वेश्चन को समझने के लिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 केस को स्टडी करना होगा। हमें 3 केस को स्टडी करना होगा, और वो केस है हमारा 1 2 3। ठीक है, क्या है? 1 2 3। क्या मैं इसे रेस करूं? यस सर, ओके।
जब तक इसे इरेज नहीं करेंगे तब तक कैसे आएगा। क्वेश्चन आए या ना आए, गाना चाहिए। चलिए, तो हमारे पास क्या है, 3 केसेस हैं। क्या है, 3 केसेस। केसेस की बात करें तो हम 3 केस को स्टडी करने वाले हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। 3 केस को स्टडी करने वाले हैं। हाँ तो भैया ये तीनों केस क्या है। पहला केस क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये क्यों है भाई, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप सोचेंगे बहुत बढ़िया वाला सॉल्यूशन। नहीं बेटा, सिर्फ वन सॉल्यूशन, सिर्फ वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन। दूसरे केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा अभी हम देखने वाले हैं। यानी इसको कह सकते हैं मेनी सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन। मैथ देखिए बहुत मजे वाली चीज है। मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, मजा आ जाएगा। ठीक है। और थर्ड केस में होगा हमारा नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ब्रैकेट मत लगाइए। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। जैसे जब आप बात नहीं करना चाहते तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात करनी ही नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन आना ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन आना ही नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे, समझने का, इफ यू हैव a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसके पहले मैंने बताया ना a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है। अगर a1 बाई a2 यानी दोनों इक्वेशन का a, उसकी पहले इक्वेशन की a1 की वैल्यू, दूसरे इक्वेशन की a2 की वैल्यू अगर इक्वल है और b1 और b2 की वैल्यू इक्वल a1 और a2 के वैल्यू के बराबर नहीं है, तो सिर्फ 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 उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सिर्फ उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। आया समझ में। सेकेंड केस में आइए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। या आप यहां देख रहे हैं कि उस इक्वेशन की जो तीनों टर्म है ना, सब एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब इतना सारा कि हाथ में आएगा ही नहीं। ठीक है। और थर्ड केस में कह रहा है नो सॉल्यूशन। तो भैया नो सॉल्यूशन कैसे होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यानी a1 बाई a2 के बराबर b1 बाई b2 तो होगा, लेकिन इन दोनों के बराबर c1 बाई c2 नहीं होगा। इन दोनों के बराबर c1 बाई c2 नहीं होगा, इसलिए इसलिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझें, किसको समझें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझें। इसको समझें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्टेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन में हमारी कैसी लाइन बनेगी, तो यूनिक सॉल्यूशन में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो यहां पे लिख लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा।
क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या भाई, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक लाइन बन गई और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बन गई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी बन गई। इसे हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन भैया, कोइंसिडेंट लाइन अगर बन रही है, कोइंसिडेंट लाइन अगर बन रही है, बन रही है, बन रही है, तो ऐसे लाइन को इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो भाई नो सॉल्यूशन में कैसी लाइन बनती है, तो ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो नो सॉल्यूशन में बनने वाली हैं पैरेलल लाइन जो कभी आपस में नहीं मिलती हैं, पैरेलल लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं। और इसका फ्यूल खत्म हो गया, ये तो कभी नहीं मिलेगा, चलिए फ्यूल भर दिया जाए। तो पैरेलल लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं उसके नो सॉल्यूशन होंगे, और ग्राफ पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये फ्यूल हो चुका है, टंकी फुल तो नहीं करता हूं मैं, बहुत ज्यादा चल जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, क्या बताइए, तो जब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। और जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इसको भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। जिसका एक सॉल्यूशन होगा उसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट, जिसका मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे बेटा तुम इसके लायक नहीं हो, तो तुम बन जाओ इनकंसिस्टेंट। क्या बन जाओ, इनकंसिस्टेंट, कि तुम इन जैसे हो ही नहीं, तो तुम बन जाओ इनकंसिस्टेंट। तो हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो इसमें से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है, कंसिस्टेंट है कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है। इट मीन्स कि ऑप्शन में इसमें से कुछ भी मिल सकता है। तो कुछ भी के लिए बेटा हर चीज तैयार रखो, कुछ भी के लिए हर चीज तैयार रखो। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और थोड़ी सी अपनी समस्या को सुधारते हैं, क्योंकि अभी तक आपने को ने रूल देखा, अब हम लोग रूल के साथ साथ पूरा वसूल भी करने वाले हैं कि हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो रूल के साथ जब तक वसूल नहीं करोगे ना बेटा तब तक मतलब ही क्या रह जाएगा, 1 घंटे समय बर्बाद कर रहे हो, कि पूरा आ जाना चाहिए। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सीरियस होकर नहीं, एकदम मजे से पढ़िए, मजे से बने रहिए एकदम। देखिए एक ही टॉपिक एक दिन में पढ़िए, लेकिन एकदम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, फाड़ के रख दीजिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट, या हमें चेक करना है यूनिक या इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, या हमें चेक करना है इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1 की वैल्यू क्या है, और यानी कि a1 a2 एक साथ लिखते चलिए, स्मार्ट वर्क।
B1 B2 सॉरी हाँ B1 B2 और C1 C2 एक साथ लिखते चलिए 2 4 3 6 -4 -8 एक साथ लिखते चलेंगे ना तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना होगा A1/A2 इज इक्वल टू क्या है 2/4 काट दीजिए 1/2 B1/B2 क्या है 3/6 1/2 C1/C2 क्या है -4/-8 माइनस माइनस कट गया 1/2 इट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि इसकी भी वैल्यू 1/2 इसकी भी वैल्यू 1/2 इसकी भी वैल्यू 1/2 इट मीन्स दैट व्हाट A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। हाँ क्या हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ की बात करें तो तीनों चीजें बता दे रहा हूं और कंसिस्टेंट तीनों चीज लिखिए क्या लिखिए तीनों लिखिए तीन में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप तुरंत कैच कर लेंगे क्या कर लेंगे कैच कर लेंगे इसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब इस इक्वेशन को यानी कहने का मतलब A1 B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 की जितनी भी वैल्यू होंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी करेंगी तो करेंगी करेंगी तो करेंगी तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक और कर लेते हैं ठीक है एक और कर लेते हैं फिर दूसरे टॉपिक का इंतजार करते हैं कि सर कब बनाएंगे तो कब हम खाएंगे तो सर जल्दी बनाएंगे आप जल्दी खा लेना ठीक है द क्वेश्चन इज ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन graphically the pair of equation graphically the pair of equation 6x minus 3y 6x minus 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस y और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 कह रहा है क्या कह रहा है रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर वेरी गुड रिप्रेजेंट यानी ये हमें दिखाइए ग्राफ पे कि टू लाइन दोनों लाइन ऑन ग्राफ आर कि दोनों लाइन ग्राफ पे कैसी बनेगी यानी इन इक्वेशन के हेल्प से हमें ये बताइए कि दोनों लाइन ग्राफ पे कैसे बनेगी ग्राफ अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो अभी मैं इक्वेशन को सॉल्व करके बता देता हूं कि कैसी लाइन बनेगी चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन छोड़िए ऑप्शन 4 देगा जो होगा वो सही हो जाएगा तो हम सॉल्व कर देते हैं क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं तो लिखिए बेटा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 क्या है और बताइए कि A2 क्या है A1 है 6 A2 है 2 B1 है -3 और B2 है
-1, C1 है 10 और C2 है 9, C2 है 9। तो देखिए ये 6/2 है, इसके काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा, ये देखिए 6/2 काटिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1 हो गया, -3/-1 ये भी 3/1 हो गया और इधर आ गया 10/9। यानी ये इसके इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि पहली बात कि तुम कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहली बात कि ये इक्वेशन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो बनती है पैरेलल लाइन। क्या बनती है? पैरेलल लाइन और कहलाता है इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं? तो अभी हम लोगों ने कॉमन सी बात की जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, बस पूरे चैप्टर में यही तो पता करना है। लेकिन 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 क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा तो हम लोग घुमा घुमा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट मैं लेकर आऊंगा सेकेंड पार्ट में, इसके आगे का मैं लेके आऊंगा सेकेंड पार्ट में। अब देखते हैं ये चैप्टर कितने पार्ट में जाता है। तो ये है आपका, ये बनने वाला है #1। क्या बनने वाला है? चैप्टर 3 का बनने वाला है #1, #2, #3, #4, #5। कहाँ तक जाएगा भाई देखा जाएगा। तब तक के लिए